अब हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि डायरेक्ट बोर्ड से इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं, तो चाहे 2 मिनट रेस्ट लेके पढ़ लो, लेकिन इसे बिल्कुल डिटेल में पढ़ना। इसमें हमें करना क्या है, बस एक लाइट इंसिडेंट करानी है और उसका रास्ता ट्रैक करना है। चलो करते हैं, है ना। लाइट आई यहाँ से, डिंग 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 डिंग, यहाँ आई। उसने देखा कि यार ग्लास आ गया, टेंसर मीडियम आ गया, अच्छा खासा मैं सीधे चल रही थी, अब मुझे रास्ता बेंड करना पड़ेगा अपना। किधर की तरफ बेंड होगी लाइट, बताओ। लाइट कहाँ से आ रही है, हवा से। हवा क्या है, रेयर मीडियम। कहाँ जा रही है, ग्लास में। ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम। जब रेयर से डेंसर में आती है तो कहाँ जाती है, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो लाइट बेचारी नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। अरे मैं झुक गई। अब लाइट सीधी वापस आ गई यहाँ पे। चलो, अब उसने देखा यार दोबारा अब मुझे ग्लास से बाहर निकाल रहा हूँ, मैं ग्लास में कंफर्टेबल हो गई थी, बढ़िया मजा आ रहा था मुझे। अब मैं फिर हवा में जा रही हूँ। ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम। कहाँ जा रही है लाइट, हवा में। हवा क्या है, रेयर मीडियम। डेंसर टू रेयर जब लाइट जाती है तो क्या करती है बेटा, लाइट लाइट बेंड करती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो लाइट ऐसे जा रही थी, इधर बेंड हो गई। कैसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, इधर बेंड हो गई। तो दिस इज रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। और जितनी ये लाइट शिफ्ट हुई स्टार्टिंग पोजीशन से, ऐसे जो जा रही थी, और जो है अब हमारी इमर्जेंट रे निकली, उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज अवर लेटरल डिस्प्लेसमेंट, है ना। चलो अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देखो। अगर इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे जो है वो हमारी पैरेलल रहती है हमेशा, है ना। जो हमारी इंसिडेंट रे होगी, जो हमारी ये पड़ रही है, और जो हमारी इमर्जेंट रे है वो जो निकल रही है, वो हमेशा पैरेलल होगी। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो। जब लाइट एयर से वाटर में या एयर से ग्लास में आ रही है तो लाइट कुछ एंगल बेंड हो रही है, ठीक है, कुछ ऐसे से ऐसे मुड़ गई। अब जब ग्लास से एयर में जा रही है तो वो उतना ही वापस मुड़ जाती है ना। जितना ये ऐसे मुड़ी उतना ही अभी ऐसे मुड़ गई। तो क्या है, ये दोनों रेस पैरेलल हो गई। अब यहाँ पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट में क्वेश्चन आता है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस किस चीजों पे डिपेंड करता है। दो रे दे देंगे, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या उनका वेवलेंथ या उनका कुछ भी अलग अलग दे देंगे, पूछेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस पे ज्यादा होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अभी करेंगे सॉल्व, ठीक है। पहले देख लेते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड किस किस चीज पे करता है। पहला तो थिकनेस ऑफ ग्लास पे, है ना। जितना मोटा ग्लास उतना ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ ग्लास। दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, जितना ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तीसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट, है ना। सो सॉरी, लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो यहाँ पे वेवलेंथ का सवाल आ गया अगर, तो तब कैसे करोगे, देखो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वेवलेंथ की टर्म में लिखो, क्या होता है मोटा मोटा वेवलेंथ की टर्म्स में क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू इक्वल्स टू, म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन व्हाट, 1 अपॉन वेवलेंथ। तो यहाँ करो इसे, म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे हम एक और चीज ऐड कर रहे हैं, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, और ये जो टोटल म्यू है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेटरल डिस्प्लेसमेंट। जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगा हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा। तो मुझे बताओ, वॉयलेट से हम जब रेड में जाएंगे तो हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट किसका ज्यादा होगा, वॉयलेट का ज्यादा होगा या रेड का ज्यादा होगा, वॉयलेट का ज्यादा होगा या रेड का ज्यादा होगा, बताओ। हम वॉयलेट से रेड में जाते हैं, जो हमारा वेवलेंथ है वो बढ़ता है और जो हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम होती है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होती है, रेड कम रिफ्रैक्ट करती है। तो अगर हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हुई रेड में तो हमारा रेड का जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो कम होगा और वॉयलेट का लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, क्योंकि लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रेड का सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो रेड का लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी सबसे कम होगा, और वॉयलेट का सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो वॉयलेट का लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी सबसे ज्यादा होगा। इसी में एक सवाल आ रखा है, चलो उसे सॉल्व करते हैं। चलो ये क्वेश्चन है 2025 का, ताजा ताजा गरम गरम नया नया सवाल है ना। इसमें क्या है, हमें ग्लास स्लैब दे रखा है, 2 रेज दे रखी है और ये 3 क्वेश्चन हमें पूछ रखे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, विच विल हैव लेटरल डिस्प्लेसमेंट मोर या मोर लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा किसका होगा। देखो यहाँ इन 2 रेस को देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों का सेम है ना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस से हम कुछ निकाल ही नहीं सकते। थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, भाई दोनों सेम ग्लास स्लैब में ट्रैवल कर रही है तो थिकनेस से भी हम नहीं निकाल सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखना पड़ेगा दोनों दोनों का, है ना। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे देखें, यहाँ ध्यान से देखो, ये रे जो बेंड हो रही है अपने पास से ऐसे थी, हल्की सी इधर हुई, ये रे ज्यादा हो रही है, मतलब जो आर वाली रे है दैट इज बेंडिंग मोर,
अब ये ज्यादा बेंड हो रही है, इसका मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है P वाली से। अब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका P वाली से ज्यादा है तो बेंडिंग भी ज्यादा होगी ना, क्योंकि जो सॉरी बेंडिंग नहीं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, एंड म्यू ऑफ r इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ p। सो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ r इज मोर, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। दूसरा, ट्रेवल विद ग्रेट स्पीड इन ब्लॉक्स। भाई कितना सिंपल सवाल है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो ज्यादा भागेगी, है ना, जो बेंड कम करेगी वो ज्यादा भागेगी, क्योंकि क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, है ना, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो म्यू ज्यादा मतलब स्पीड कम। म्यू ज्यादा किसका है, म्यू ज्यादा किसका है बताओ, आर का ज्यादा है, इसकी स्पीड कम होगी, वी आर इज लेस देन वी पी। तो स्पीड पी की ज्यादा है, वी स्पीड किसकी ज्यादा है, पी की। तो कौन ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करेगा, पी। अब तीसरा है स्कैटर मोर इन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में स्कैटर कौन ज्यादा करेगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ज्यादा स्कैटरिंग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर का ज्यादा है तो आर विल स्कैटर मोर, है ना। तो ये था सवाल। अब इसको एक बार खुद दूसरे तरीके से अगर तुम करने के ट्राई करोगे तो करके देखना और मुझे कमेंट में बताना कैसा लगा तुम्हें, है ना, करके सवाल। चलो अब ये हमारा हो गया पहला पार्ट जो तुम्हारी सेलिना का था वो खत्म। अब हम आगे बढ़ते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म्स के लिए। उससे पहले रेस्ट लेना है, ले लो, कोई बात नहीं, ले लो 5-10 मिनट का ले लो, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं।